90 के दौर में गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने गए हैं, जिनका स्टारडम चारों तरफ हमें देखने को मिलता था। प्रोड्यूसर से अपनी मनचाही फीस मांगनी हो या फिर फिल्मों में किसी तरीके का बदलाव, गोविंदा की बात को टालने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था। और यही बड़ी बात थी कि गोविंदा उस दौर के एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन गोविंदा ने भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में कई सारी ऐसी गलतियां की, जिन गलतियों का खामियाजा आज पूरी दुनिया के सामने है। आज गोविंदा की ऐसी हालत हो गई कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हें कोई पूछने को तैयार नहीं है। फिल्में मिलना तो दूर, वो किसी बड़े फंक्शन में भी नजर नहीं आते हैं। लेकिन गोविंदा ने भी कई सारी सुपरस्टारों की गलतियों का फायदा भी उठाया है, और उन्हीं में से एक गलती का आज हम आपको जिक्र करने वाले हैं। कैसे मिथुन चक्रवर्ती की एक बड़ी गलती का फायदा गोविंदा उठाते हैं, और गोविंदा के लिए वो फायदा उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है। मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती के करियर में साल 1985 सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, और यही वही साल था जब देश के एक बड़े तबके ने उन्हें हिंदी सिनेमा का अगला सुपरस्टार माना। सिर्फ डिस्को करना या मारधाड़ करने वाली छवि से आगे बढ़कर मिथुन ने इस साल प्यार झुकता नहीं है, गुलामी और प्यारी बहना जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। और इसी साल मिथुन की एक और फिल्म रिलीज हुई, आंधी तूफान। फिल्म के निर्देशक थे मिथुन को डिस्को डांसर से बड़ा स्टार बनाने वाले बी सुभाष और निर्माता पहलाज निहालनी। शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, मीनाक्षी शेषाद्री जैसे कलाकारों की इस फिल्म की करीब पूरी वह कास्ट लेकर निहालनी ने एक और फिल्म शुरू की, जिस फिल्म का नाम था इल्जाम। जी हाँ, आपने सही सुना। गोविंदा को बॉक्स ऑफिस पर स्टार बना देने वाली फिल्म इल्जाम मिथुन चक्रवर्ती को लेकर शुरू हुई, लेकिन मिथुन ने शूटिंग शुरू होने के बाद छोड़ दिया इस फिल्म को। उस दौर में कहा तो ये भी जाता है कि जैसे अगर देवानंद और राजकुमार जंजीर ना छोड़ते तो शायद हिंदी सिनेमा को इसका एंग्री यंग मैन ना मिलता। वैसे ये डिस्को डांसर मिथुन अगर इल्जाम ना छोड़ते तो शायद हिंदी सिनेमा को इसका पहला स्ट्रीट डांसर ना मिलता। इस पूरी घटना का जिक्र खुद पहलाज निहालनी भी बताते हैं। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था, मिथुन चक्रवर्ती को लेकर जब ये फिल्म हमने शुरू किया तो ये एक क्राइम एक्शन फिल्म थी। शत्रुघ्न सिन्हा का सितारा बुलंदियों पर था और वो तब भी शूटिंग पर काफी देर से पहुंचते थे। मिथुन का नाम बाजार में नया था और उनके पास फिल्मों की लाइन लगी हुई थी। एक दिन में वह कई फिल्मों की शूटिंग करते और मेरी फिल्म के सेट पर शत्रुघ्न सिन्हा का इंतजार करने के चक्कर में उनका नुकसान हो रहा था। मिथुन ने तब कहा था कि मैं आपकी सोलो फिल्म के लिए हमेशा तैयार मिलूंगा। मिथुन ने फिल्म छोड़ दी। माधुरी दीक्षित का काम संभालने वाले रिकू राकेश नाथ घंटे भर बाद एक और औसत कदकाठी के कम हाइट वाले लड़के को पहलाज निहालनी से मिलाने ले आए। पहली नजर में ही निहालनी ने उसे रिजेक्ट भी कर दिया, लेकिन ये लड़का जानता था कि पहलाज निहालनी से मिल पाना कितना मुश्किल है, और मिलने का मौका पाकर भी अगर वह काम ना पा सका तो उसके करियर के लिए और भी मुश्किल ला सकता है। निहालनी बताते हैं कि गोविंदा ने मुझे एक वीडियो दिया। मैंने इस वीडियो में गोविंदा का नाचना देखा तो मैंने सोच लिया कि मुझे मेरा हीरो मिल गया। पहलाज निहालनी ने गोविंदा को फिल्म में स्ट्रीट डांसर के तौर पर पेश किया और फिल्म की कहानी को क्राइम एक्शन फिल्म से डांस एक्शन फिल्म में बदल दिया, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म को करने के बाद गोविंदा की साल 1986 में कई सारी फिल्में रिलीज हुई। वैलेंटाइन डे पर आई लव 86 ने फिल्म इल्जाम के लिए ऐसा मंच बना दिया कि यह फिल्म रिलीज होते ही लोग टिकट खिड़की पर टूट पड़े। किसी नए कलाकार के आगमन पर देश की जनता किस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है, इसे मापने का सबसे सटीक पैमाना सिंगल स्क्रीन के दर्शक होते हैं। और इस फिल्म के इतने बड़े ब्लॉकबस्टर हिट हो जाने के बाद गोविंदा को करीब 35 फिल्मों का ऑफर भी आ गया। उस समय इतने बड़े सुपरस्टार नहीं थे, लेकिन गोविंदा की एकदम से डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि वो चमचमाते सितारे बन गए थे, क्योंकि वो एक यूथ थे और उनका चेहरा भी लोगों के सामने नया था। लेकिन इसके बावजूद भी निर्माता व निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए बेताब हो गए थे, और इन दोनों फिल्मों के सुपर डुपर हिट हो जाने के बाद करीब 35 फिल्मों का ऑफर उन्हें झट से मिल गया था। तो दोस्तों, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अगर मिथुन चक्रवर्ती अपनी ये फिल्म नहीं छोड़ते तो गोविंदा को इतने बड़ा मौका नहीं मिलता, और ये मौका पाकर गोविंदा ने भी अपनी काबिलियत भी दिखाई। इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद जितनी भी फिल्में मिली, गोविंदा ने तन मन धन से काम किया और उन्होंने अपने बेहतरीन अदाकारी का नमूना भी पेश किया। और 90 के दौर में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उनकी लगभग सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रही, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ गलतियां की और उन गलतियों का खामियाजा आज वो भुगत भी रहे हैं। तो दोस्तों, ये दिलचस्प किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।